हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और लास्ट 2 days वी वर not having these current affairs sessions, so we will have the joint session of 14th, 15 and 16 November all together today. Okay, so welcome you all to VS Academy. Let's start today's current affairs. ओके, सो हमारा जो ट्रेंड है दैट डेली वी आर गोइंग टू सॉल्व वन पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए लास्ट हमने सेशन में देखा था कि कौन से प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल रहेगा। तो ये कौन सी आर्टिकल ये देती है? ये देती है इनको 43A के तहत इनको ये प्रोविज़न मिलता है। ओके, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 43A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करती है किससे? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इससे क्या होता है कि इससे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना और लाइक सभी का भागीदारी वहाँ पे रहना। ठीक है, करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स है, उड़ीसा का सोनापुर करके एक बीच है, और पुरी तो है ही, वी ऑल नो पुरी बीच। तो सोनापुर और पुरी बीच को फिर से रेड फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है उनको कंफर्म किया गया है 2025-26 के लिए। ओके, तो थोड़ा देख लेते हैं। ये जो सोनापुर बीच है कहाँ पे है? ये सोनापुर बीच गुंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसको ब्लू सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेशन मिला है, ये थर्ड इन अ कंसेक्यूटिव रो है, मतलब लगातार 3 साल से मिलते आ रहा है। वही अगर पुरी की बात की जाए, पुरी में गोल्डन बीच जो है उनको सेवेंथ इन अ रो मिला है, लगातार 7वां साल उनको ये सर्टिफिकेशन मिला है। ये सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन या फिर स्टेटस होता क्या है? ये एक डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जनरली वो कुछ पॉइंट्स हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको वो लोग असेस करते हैं, और उस असेसमेंट के बेसिस पे ये स्टेटस दिया जाता है। अगर वही बात की जाए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में, तो टोटल 33 स्ट्रिक्ट उनका कुछ रिजिड असेसमेंट है। उस असेसमेंट के तहत कुछ जो मेन असेसमेंट है दैट इज रिलेटेड टू वाटर क्वालिटी, सेफ्टी प्रोटोकॉल वहाँ पे क्या है, अनदर इज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और सॉरी मैनेजमेंट। तो ये सभी मोस्ट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके तहत ये स्टेटस दिया जाता है। इंडिया की बात किया जाए तो 2025-26 में टोटल 13 बीचेस को ये स्टेटस दिया गया है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे जनरल लाइक टू मेंटेन क्लीनलीनेस एवरीवन, स्पेशली द वाटर बॉडीज को क्लीन रखना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, वाट इंडिया ने एक बड़ी टारगेट रखी है। उन्होंने टारगेट क्या रखा है कि वो वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब एस्टेब्लिश करने जा रहा है। कहाँ पे करने जा रहा है और क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। ये जो इनिशिएटिव है इंडिया का, जो विजन 2047 जो इनिशिएटिव है कि 2027 तक हम बहुत सारे टारगेट रखे हैं, उसी टारगेट में ये एक टारगेट है कि हम बाई 2047 तक 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर डीपेस्ट इंडियन ओशन में एक रिसर्च लैब बनाने वाले हैं। और अभी पहला स्टेज पे क्या किया जाएगा, 500 मीटर पे एक डेमोन्स्ट्रेटर मॉड्यूल सेटअप किया जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज रहेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे बाय लाइक 2047 तक हमें इसे कंप्लीट करना है। ओके, और अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली उसी तरह रहेगा, बट ये अंडर वाटर रहेगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो हमारा टारगेट है उसे भी हमें बनाना है। ये सभी विजन 2047 के तहत में आता है। तो सेम इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन इंडिया बनाने जा रही है उसी के तरह ये भी बनेगा, बस ये बिलो द वाटर रहेगा। 6000 किलोमीटर सॉरी मीटर इन द इंडियन ओशन। ओके, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सालू सालू मरादा।
ये एक टाइटल इनको दिया गया है। मेनली उनका नाम है थिमक्का। थिमक्का ये कर्नाटका बेस्ड एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, जो अभी उनकी डेथ हो गई है एट ओके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे प्लांटेशन किए हुए, बहुत सारे प्लांटेशन। और यही कारण है कि उन्हें मदर ऑफ कर्नाटकाज ट्री बोला जाता है। कर्नाटक के वृक्षों का ये मदर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पेड़ को उगाया है। ओके ओके। द मोस्ट जो एडमायरिंग इनका वर्क है, उन्होंने 385 बनियान ट्री लगाया था एक स्ट्रेच, 4.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में, जो कि हलिकल एंड कादूर जो वहाँ पे जगह है रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वहाँ पे लगाया था। और ये इन्होंने जब 385 बनियान ट्री लगाया इतने बड़े स्ट्रेच में 4.5 किलोमीटर में, तो इनको एक टाइटल दिया गया, दैट इज सालू मरादा। और इसका मीनिंग क्या होता है, रोज ऑफ ट्री। तो शी वॉज अ वेरी रिनॉन्ड, यू कैन से, इन्वायरमेंटलिस्ट। ओके। एक रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये है कि ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025, जिसको हम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी बोलते हैं, ये साल में मतलब मोर देन वन टाइम्स आता है। और इसका जो सोर्स है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तरफ से आता है, आईटा के तरफ से। आप अगर चाहे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो आईटा के बारे में जान सकते हैं। आईटा है क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके। जनरली ये कुछ मैनेजमेंट करती है डिफरेंट एयरलाइंस के सभी देशों के बीच में। तो अगर ये पासपोर्ट रैंकिंग की बात किया जाए तो ये पासपोर्ट रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पे रहा है हर साल की तहत। और इंडिया का जो रैंकिंग है वो 85th है। और इंडिया का अगर एक्सेस देखा जाए इस पासपोर्ट के थ्रू, इंडियन पासपोर्ट के थ्रू, तो वो 57 डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है कोई इंसान वीजा फ्री या फिर वीजा और अराइवल अराइवल पे, सॉरी। वहीं यूएसए की बात किया जाए तो इस बार इनका रैंक 12 रहा है मलेशिया के साथ टाई में। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूएसए आउट ऑफ 10 जा रही है। ओके। अगर वहीं ट्रेंड की बात किया जाए तो एशियन जो पासपोर्ट्स हैं, एशियन नेशंस के, उनके पासपोर्ट्स राइज पे है, मतलब उनके रैंकिंग बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। सरांडा फॉरेस्ट ये कहाँ पे है, ये सरांडा फॉरेस्ट झारखंड में है। और सुप्रीम न्यूज़ में किस लिए है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है झारखंड गवर्नमेंट को कि विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर में जो ये सरांडा फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेनली ये क्या है, दिस इज इंडियाज मोस्ट जो साल फॉरेस्ट जो है, साल ट्री जो है यहाँ पे बहुत ही पाए जाती है। और इंडिया का इकलौता ऐसा जगह है, वन ऑफ द मोस्ट इंटैक्ट प्लेस है जहाँ साल फॉरेस्ट अभी भी रिजर्व है। ओके। और द सेम टाइम जो ट्राइबल फॉर राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बात की जाए ट्राइबल्स की, तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स है वो हो, मुंडा, ओरान, ये लोग रहते हैं। और सरांदा के बारे में जाने तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेसीज है, लाइक एशियन एलिफेंट्स है, यहाँ पे फोर्न हॉर्न एंटीलोप है, माउस डियर है, स्लोथ बियर है, और काफ़ी सारे बर्ड्स स्पेसीज यहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये सरांडा फॉरेस्ट है कहाँ, जो कि न्यूज़ में थी। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला, झारखंड गवर्नमेंट को, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करो। और ये कहाँ पे है, झारखंड में है। ओके। आगे देखते हैं, जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जा रहा है हमारे देश में। जनरली 15 नवंबर, एवरी 15 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जनजातीय गौरव दिवस या फिर ट्राइबल प्राइड डे। ये क्यों मनाते हैं, ये 15 नवंबर इज द डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी फॉर हमारे जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है बिरसा मुंडा, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम कमोवेट करते हैं जनजातीय गौरव दिवस से। ओके। अगर बिरसा मुंडा की थोड़ी बात किया जाए तो उनका जो जन्म हुआ था उलीहाटू विलेज जो कि झारखंड में है। और इन्होंने उलगम ट्राइब रिवोल्ट, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इन्होंने इसको लीड किया था, ग्रेट टुमुल्ट। जनरली उनका जो रिवोल्ट था अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। क्यों? फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ
कुंत कति जो कम्युनिटी लैंड राइट है, जनरली इनका राइट उनसे हट गया था, और काफ़ी आउटसाइडर, जिसको दिखूस भी बोलते थे ये लोग, काफ़ी आउटसाइडर आके रहने लगे थे। तो उसको हटाने के लिए, इनका सेल्फ रूल के लिए इनका ये फाइट था। ये एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। इनको धरती अब्बा बोला जाता है, मतलब फादर ऑफ द अर्थ। और इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट सोसाइटी और ये सब जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था उसको ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ओके। इनकी जो, ये कहाँ पे शहीद हुए थे? रांची जेल में एट द एज ऑफ जस्ट 25। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट, सम वन लाइनर्स। ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर, ये कहाँ के ऑपरेशन है? ये एक यूएसए का ऑपरेशन है अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकर्स। कहाँ पे हुआ है? कैरेबियन सी में। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया, बल्कि ये यूएसए से रिलेटेड है। और किस लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था? ड्रग ड्रग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट। ओके। एक बड़ी एक्ट्रेस जिनका नाम कामिनी कौशल थी, वो अभी उनकी 98 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है। काफ़ी शी वाज रिनॉन्ड। उनका जो पहला मूवी था वो नीचा नगर था 1946 में, और राज कपूर इन्हों लोग के साथ काम किया है। ये विनर भी है कांस पाल्मे डियोर का, जो अवार्ड सेरेमनी होता है उनकी ये विनर भी है। अगर रिसेंट की बात किया जाए तो कबीर सिंह 2019 और लाल सिंह चड्ढा में इनका रोल रहा है। ओके। कुछ मोर वन लाइनर्स है। भोपाल होस्ट करने जा रही है 22nd ऑल इंडिया टीडीएस कॉन्फ्रेंस। टीडीएस यू ऑल नो, टोटल टैक्स डिडक्शन इस टाइप का रहता है। सो जनरली टैक्स रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस है। और कहाँ पे होने जा रही है? भोपाल में। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ओके, ये इसके लिए अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। और गोदरेज एरोस्पेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ने फर्स्ट टाइम फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज जो विकास इंजन है उसको बनाया है, और बना के किसको हैंड ओवर किया? इसरो को हैंड ओवर किया है। सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं L11 विकास इंजन जो है ये क्या है। ये जनरली एक पावर देगी किसको? जैसे बोलते हैं ना कितने स्टेज का इंजन है, तो स्पेशली रॉकेट्स में, तो ये एक वही स्टेज है L110 स्टेज विकास इंजन के लिए। और ये LMB जो 3 है उसको पावर देने जा रही है। LMB 3 है क्या? ये लॉन्च व्हीकल है जो कि गगनयान मिशन जो है उसको पावर देने वाली है, और इस लॉन्च व्हीकल से गगनयान मिशन छोड़ा जाएगा। गगनयान मिशन की बात किया जाए तो ये 3 मैन जाने वाले इंडिया से लो अर्थ अर्थ ऑर्बिट में, और वहाँ पे इंडिया ये ऐसा करने वाला फोर्थ नेशन है जो कि ह्यूमन को स्पेस फ्लाइट में भेजेगा। ओके। अगर वहीं विकास इंजन की बात किया जाए तो ये अभी तक का लिक्विड फ्यूल इंजन है, और ये हेवीएस्ट जो LMB 3 है, हेवीएस्ट ऑपरेशनल रॉकेट है। ओके। Sixth International Conference on Bacteriophage Research and Antimicrobial Resistance, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पे होने जा रहा है या फिर हो चुका है? ये बनारस यूनिवर्सिटी में, हिंदू यूनिवर्सिटी में ये कंडक्ट किया गया। ओके। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है? ढाका में, ढाका बांग्लादेश में। और वही अगर बात किया जाए तो इस बार अभी इंडिया ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर प्राप्त किया, जिसमें कि गोल्ड पाने वाली जो ज्वाइंट टीम है दैट इज ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड दीपशिका और प्रीतिका प्रदीप, ये तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और वही बात किया जाए सिल्वर की, जो मिक्स टीम है, अभिषेक वर्मा और दीपशिका मिलकर सिल्वर टीम जीती है। गोल्ड ये जीत सकती थी, बट इन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान टीम से हार गए, और कजाकिस्तान टीम के हाथ में गोल्ड रहा और इंडियन टीम के हाथ में सिल्वर। ओके। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट रिलेटेड, प्रेसिडेंट पॉल बिया ये कैमरॉन के 8th टाइम प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जिसके कारण अभी वहाँ पे अनरेस्ट हुआ है कि वाई नॉट अदर्स। और देखा जाए तो 1982 से ये प्रेसिडेंट है वहाँ के, 90 मतलब 92 साल के हो गए हैं, फिर भी अभी तक प्रेसिडेंट है वहाँ के। ओके।
यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कंक्लूड की है क्या, लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन जो अभी हुआ था 6 वीक का, उस वो शटडाउन कंक्लूड हो चुका है। वही बेंगलुरु की बात किया जाए तो बेंगलुरु में नेले फाउंडेशन को किस चीज से ऑनर किया गया है, 2025 मुल्थवा वर्ल्ड वर्ल्ड अवार्ड, जो कि कोई भी सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। तो ये नेले फाउंडेशन ने क्या किया है, काफी अनप्रिविलेज्ड लोग, गरीब लोग या फिर जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये इन्होंने ये काम करती है फाउंडेशन। चाइना ने टेस्ट किया है 3D प्रिंटेड टर्बोजेट इंजन फॉर ड्रोन फ्लाइट। ये एक अनोखा टाइप है जो कि चाइना ने किया है। ओके। 10वां जो गीता फेस्टिवल है, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाएगा, कुरुक्षेत्र में। और इसके पार्टनर स्टेट कौन है, मध्य प्रदेश। ओके, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके। टाइप 076 सिचुआन जो है ये एक एम्फीबियस सीप है विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटाफल्ट्स। ये कहाँ की है, ये किसने टेस्ट किया है, ये चाइना ने टेस्ट किया, और चाइना का ये फर्स्ट एम्फीसियस सीप है। ओके। वही अगर मुंबई में जो मंडाले मेट्रो डेपो है, वहाँ ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेपो बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ 72 8 कोचेस वाले मेट्रो को मतलब पार कर सकती है। सो दिस इज इट्स लार्जेस्ट कैपेसिटी। ओके, और ये लार्जेस्ट कब हुई है, वहाँ पे एक डेपो का लॉन्च हुआ, मंडाले डेपो, और उस पे एक मेट्रो लाइन का इंक्रीमेंट किया गया, इनॉग्रेट किया गया, दैट इज मेट्रो लाइन 2B, जिसके तहत ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी एशिया का सबसे बड़ा मेट्रो डिपो फैसिलिटी हो गया। वही अगर आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर ये एक MOU साइन किया है, कोलैबोरेट किया है फॉर व्हाट, एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस का। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड है तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और ये कौन कौन से रिपोर्ट लेकर आती है, जो कि हमेशा ये दोनों क्वेश्चन में मतलब एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप इसको देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड। ओके। ये दोनों मिलकर, आंध्र प्रदेश और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिलकर एक डेडिकेटेड सेंटर बनाने जा रही है, एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ओके। साउथ एशियन नेचुरल फार्मिंग समिट जो है कोयम्बटूर में मतलब मनाने जा रहा है, PM मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे। कोयम्बटूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ओके। फर्स्ट इंटरनेशनल जो मिलिट्री म्यूजिक एंड मार्चिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, कतर में। कतर इसको होस्ट करने जा रही है, और ये फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है मिलिट्री में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। PYQ को नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शन है, कुछ इनमें से कौन से इंडिया के फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। तो ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर हंसा मेहता। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, और इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू ऑल, आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई एम ट्राइंग हार्ड टू गिव यू और सपोर्ट यू बाय द करंट अफेयर्स, एंड आई होप कि आप भी इसको काफ़ी अच्छे से जॉट आउट कर रहे होंगे, और you are revising it as well. So thank you, and keep watching, keep sharing, and keep liking it as well. So thank you, have a good day.